तो ई जगह ही गोरा महाराज ने नारद जी और भगवान और भर्तरी जी तीनों दर्शन दिया। तीनों दर्शन दिया तो गोरा महाराज के मन में यहाँ ही कि ओ भगवान जे बालक रूप और मेरा जे दूध पी लेते तो मतलब अंदर की भावना जागृत हुई। रात की ठीक 12 बजे और गौरा महाराज का भगवान बालक को रूप धार के और दूध पीने लग गया, लेकिन गौरा महाराज आंख नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं तारणदास जी की तपोभूमि पर आया हूँ जो राजस्थान के दूलसर गांव में स्थित है। यह इतनी तपोभूमि है, इसके बारे में जितनी बात बताई जाए उतनी ही कम है। अब इस जगह को बगीचे के रूप में जानी जाती है। तारणदास जी इस गांव को और सभी देशवासियों को बहुत कुछ दिया है। तारणदास जी का जन्म, जाति और उनके चेले और उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ और जय हरि का पंथ आदि की चर्चा इस वीडियो में आगे करेंगे। पहले मैं आपको इस वीडियो में मंदिर का दर्शन करवा देता हूँ, फिर आगे इनकी चमत्कारी बातें भी जानेंगे। इस बगीचे में एंटर करेंगे तो राइट साइड में ये श्याम जी का मंदिर है। राइट साइड में बालाजी का, गणेश जी का और माँ दुर्गा का मंदिर है और इसी परिसर में तारणदास जी की समाधि है, या तारणदास जी का मंदिर इसी परिसर में बना हुआ है। यह है तारणदास जी का मंदिर और ये तारणदास जी के मंदिर के अंदर ये रेड कपड़े के अंदर जो आप देख रहे हैं ये है ग्रंथ। ये ग्रंथ करीबन 170 और 80 साल पुराना ग्रंथ है और ये चरण है, ये तारणदास जी का चरण है, क्योंकि पुराने ज़माने में कैमरे नहीं थे और फोटो बनाने वाले नहीं थे, इसी वजह से ये चरण है। ये यहाँ पे चरण है रखे हुए उनके बनाए हुए। और सामने ये जो फोटो वगैरह देख रहे हैं ये भूरी बाई की फ़ोटो है, जो भूरी महाराज की फ़ोटो थे। और ये अंदर आप देखिए कितनी खूबसूरत चित्रकारी की हुई है। ठीक इसके बगल में ये गोरा महाराज का मंदिर है। इसकी भी चित्रकारी बहुत ही सुंदर की हुई है और ये जो अंदर फोटो देख रहे हैं ये गोरा महाराज की फोटो है। दोस्तों कहते हैं कि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुंड है बना हुआ। इस कुंड के ऊपर कोई यहाँ पे नाइट में सो नहीं सकता। ऐसे गांव वालों का कहना है कि यदि कोई भी सोता है तो सुबह नीचे मिलता है। और ये जो आप तीन जो छतरी बनी हुई देख रहे हैं ये छतरी फर्स्ट वाली है, ये गोरा महाराज की है, पास वाली बुरी महाराज की है और ये जीवनी महाराज की है। और इस छतरी के अंदर भी उस टाइम से कुछ पेंटिंग की हुई है, उसे हाथ से लिखा हुआ है, वो भी आप देखिए। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ और स्थानीय लोगों से जो बात करूंगा यह एक दंत कथा है। एक यहाँ पर ग्रंथ है जो करीबन 170 से 180 साल पुराना है। उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस ग्रंथ के बारे में
कभी और चर्चा करेंगे। तारणदास जी का जन्म आज से 200 साल पहले लूणकरणसर के गांव बिंजरवाली में नाई के घर हुआ था। तारणदास जी भेड़ बकरियां रखते थे। एक दिन अपने भेड़ बकरियों को लेकर दूलरासर गांव में आए थे। उस टाइम इस बगीचे की जगह आग बहुत ज्यादा थे। जब वह दूलरासर गांव में अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने पानी पिलाने के लिए मना कर दिया। उसी समय तारणदास जी अपनी भेड़ बकरियों को वहीं छोड़कर आग के झुंडों में जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने 1 महीने इन आग के बीच में तपस्या की। 1 महीने के दौरान उन्होंने ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। उसी दौरान गांव की एक महिला पहली बार उनको जब देखा तो उनके मन में दया आई तो उन्होंने खाना लाकर दिया, लेकिन खाने की तो बात अलग है, खाने की तरफ देखा ही नहीं। इसी दौरान गांव में बार बार आग लगती थी। गांव वालों ने तारणदास जी पर आरोप लगाया कि आग लगाने का काम आप करते हैं। तो तारणदास जी उसी समय वह जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। वह जगह थी रतनगढ़। फिर भी गांव में आग का दौर बंद नहीं हुआ और एक दिन गांव में 2 सांड आपस में लड़ने लगे। लड़ाई छुड़ाने की गाँव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह रुके नहीं थे। गाँव में यह चर्चा का विषय बन गया था। तभी वही बूढ़ी औरत ने कहा कि उस महाराज जी से पूछिए, वही उनको रोक सकेंगे। गांव वालों ने उनकी बात मानकर तारणदास जी के पास पहुंचे। गांव वाले तारणदास जी से सबसे पहले माफी मांगी। तभी तारणदास जी ने उन्हें कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है और आप मेरे से सांड की लड़ाई रुकवाने के लिए आए हो। वह 4 दिन से आपस में लड़ रहे हैं। आप उनके पास में जाकर के 3 बार जय हरि बोल देना। गाँव वालों ने ऐसा ही किया। जैसे ही जय हरि की आवाज सांड के कानों में पड़ी तो वह लड़ने बंद हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी गाँव वालों को यह लगा कि यह एक साधारण आदमी नहीं है, यह चमत्कारी है और तारणदास जी को वापस दूलरासर गांव में लेके आए। एक बार तारणदास जी कोई प्रोग्राम में गए हुए थे। उस प्रोग्राम में एक साधु की मृत्यु हो गई थी। साधु को जिंदा करने के लिए जय हरि का नाम उच्चारण किया और उनको साधु को सुनाया तो वो जिंदा हो गया। उसी टाइम से जय हरि पंथ स्टार्ट हो गया। तारणदास जी अनपढ़ होकर के भी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है पंचतीर्णी। पंच का मतलब अपने मनुष्य शरीर पे है, 5 तत्वों से बना हुआ है। तीर्णी का मतलब है उनका उपकार होना। इस ग्रंथ में 21 आरती और बाकी मनुष्य जीवन के बारे में लिखा गया है। यह ग्रंथ काली और लाल इंक से 1347 पेज में लिखा गया है। ग्रंथ के लास्ट पेज में अलग राइटिंग से कुछ बातें लिखी हुई है, वह पहले वाली राइटिंग से मैच नहीं करती है। गांव की एक महिला तारणदास जी की चेली बनी। उसका नाम था गोराबाई। गोराबाई ब्राह्मण परिवार से थी, जिनका ससुराल गोगासर में किया था, लेकिन वह ससुराल नहीं गई और भक्ति में लग गई। गोराबाई के बाद में भूरीबाई थी, जो राजपूत परिवार रूपलीसर से थे। फिर जीवनीबाई, जो स्वामी परिवार से थे। इस बगीचे में तारणदास जी की 2 चीज अभी भी मौजूद है। एक उनका लिखा हुआ ग्रंथ और दूसरे इनकी जैकेट। उसको गुदड़ी बोलते हैं। बाकी की बात हम स्थानीय लोगों से पूछते हैं। आइए आगे की जानकारी लेते हैं। तारणदास जी की शुरुआत जो मैं सुनी है महाराज का बुजुर्ग बताइए अभी साहब मैं थाने बता दूं, ठीक है। तो तारणदास जी लोणकरणसर तहसील में बिंजर वाली गांव है। मी गांव का मतलब नाई के घर का जन्म हुआ और मैं भेड़ बकरी चराया करता। तो भेड़ बकरी चराया करता तो रात रात के खेत में सुत्या। तो रात की टाइम 2 महात्मा है वंकन, जी गोपीचंद और भरतरी जी, सुनने में नाम वही आयो। तो बा दोना कहो, तारणदास जी ने कहा भाई उठ उठ। बोले भाई मैं तो अचानक महात्मा दर्शन करो, प्रणाम करो, क्या बात है। बोले भाई बैठो, तुम भगवान का भजन कर। कि मैं भगवान को भजन क्या करूं, मैं तो कुछ भी जानू ही कौन। अरे क्या तू सो कुछ जाने। बोले ना ना महाराज मैं तो बिल्कुल गुरबक आदमी हूँ। ना 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 बैठे हो तू। बोले तेरों की छुपियो को रहे नहीं। बोले महाराज है भेड़ बकरी आन क्या। बोले आन छोड़ तो हमारो जीवन निर्वाह करे। बोलो नहीं नहीं अन ले जी अपने आप। तो के करूं महाराज। बोले तुम छोड़ हटूं जल्दी। तो तारणदास जी महाराज भठूं चाल गया। कहो महाराज कुछ भी कौन जानो। बोले बीती हुई बात तो कई लोग बतावे, तू आगे की बता दे। तारणदास जी आगे की बात बता देता पहले। हाँ तो एक भठम चालिया सीधा इन जगह आया दूलरासर। आग को पेड़ हो बिंग नीचार छाया बैठ गया। हाँ तो बिंग बाद में गांव तो छोटो ही बिन टाइम पुरानी टाइम की बात की। 160-62 वर्ष पहले की बात की। तो गांव का लोग आया देखे तो कर एक महात्मा बैठे है। तो वह पानी ले गया। बोले इच्छा नहीं हम तो महाराज जल पियो के इच्छा को नहीं। तो झोंपड़ी बना दिया का कोई इच्छा को नहीं। तो कोई भोजन ले गया जिसे भी टाइम पुरानी टाइम में जिसे भोजन हो। बोले मान तो कोई इच्छा को नहीं। तो महाराज के अपने आप ले आया भी महात्मा। कोई महात्माओं किसे स्वभाव है वो ले आगे वहां सब कुछ रख दियो। तो देखो दूसरा ले आया तो वहां अपमान भी कौन करो, जिससे रुको उसको पायो, जिसे भोजन पा लियो, मिला के भी कोई स्वाद कौन लियो। फिर बाद में यहाँ भजन करने लग गया। तो वन गोपीचंद भरतरी जी दोनों दर्शन दिया। वहां बात कही कि एक जगह रुकनो नहीं है,
भी दूसरा शरीर नहीं कठे रुकना है कई जगह, तो 6 जगह को तो मन ध्यान है। तो 8वां रतनगढ़ गया, जड़िया देवी और बस अड्डे के बीच में स्थान अभी भी है, बाकी बुंगली भी अभी, और तो फोड़ फाड़ दिया से अपने बुंगली अभी मौजूदगी में है। जो राजपूत छात्रावास हाँ हाँ, राजपूत छात्रावास, और पास में वो माला सिंह मंदिर है नी, इनली साइड में भी एक में, यहाँ इनली साइड का माँ बाप बुंगली और है। और अब तो बड़े कोई ट्रस्ट बन गयो, क्या बन गया भी मन ध्यान को नहीं, पहले तारनदासी की बगीची चौकी मेरी देखेड़ी है। और बटम सुजानगढ़ भी बंगो स्थानो बाजार गए माँ, और लेडी पंजाब धंधे और इतनी जगह को तो मन ध्यान है, और किसी किसी जगह तारनदासी विराजमान है, बाकी चीजों तो मन नॉलेज को नहीं। और यहाँ दूध राष्ट्र में तारनदासी की शिष्या बनी गौराबाई, गौराबाई के परिवार को मैं हूँ, हमारे सरदादा जी की बहन ही गौरा महाराज। और तो गौरा महाराज के मैं तो शिष्य बनूं तो तारनदासी की बनूं, तो बोले तारनदासी बोले मैं बनाऊं को नहीं, कह क्यों महाराज बनाओ क्यों को नहीं, कह मैं लुगाया ने शिष्य बनाया पंथ को नहीं चाले मारो, कह ना महाराज आ तो कह मैं तो बन क्या बनाया हूं, क्या मैं को नहीं बनाऊं, पर ज्यादा हट कर लियो तो तारनदास जी कहो कि मैं तो शिष्य बना ली थन, पर तू कोई शिष्य लुगाई मत बनाई ना। तो गौरा महाराज जितना भी बनाया तो चेला ही चेला बनाया, चेली को नहीं बनाई। और तारनदास जी एक पंथ एक पीढ़ी, और दूसरा गौरा महाराज तख्त, जो तख्त के मालिक बता रहा हूं। और गौरा महाराज के बाद में भूरीबाई, और भूरीबाई के बाद में जीवनी बाई। और जीवनी महाराज का एक शिष्य था, आंखों से अंधा था, वो हमारे देखने में था, उनका नाम सूरदासी थे, उनका जन्म स्थान था जो रतनगढ़ की तरफ है, गांव बरजांगसर, वो भी वहाँ यहाँ नहीं, वहाँ स्वर्गवास वहाँ हो गया। इस प्रकार पुरानी हिसाब से मकान आज भी यहाँ से चलता है। अब हमारे गुरु महाराज आ गए, अब तो बालाजी का मंदिर हो गया, श्याम बाबा कई प्रकार के हो गए। ये भूरी महाराज की, और गौरा महाराज की वह फोटो है। अच्छा, गौरा महाराज की, हाँ हाँ, गौरा महाराज की है। हमारा परिवार का तारनदास का शिष्य, आना भी भगवान दर्शन दिया, बालाजी कौन के विराजमान है। ये जगह गौरा महाराज को तकत हो, तारनदास जी तो कई जगह घूमता था, एक जगह थोड़ा ही है, ये जगह ही तकत हो गौरा महाराज को। और वृंदावन आया महात्मा, महात्मा का दर्शन कर बाद में महात्मा तो चला गया। तो इस जगह गौरा महाराज ने नारद जी और भगवान और भर्तरी जी तीनों दर्शन दिया। तीनों दर्शन दिया तो गौरा महाराज के मन में यहाँ ही कि ओ भगवान जी बालक रूप और मेरा जे दूध पी लेते हो तो मतलब अंदर की भावना जागृत है। रात की ठीक 12 बजे और गौरा महाराज का भगवान बालक को रूप धार के और दूध पीने लग गया। लेकिन गौरा महाराज आंख नहीं खोल पाए। आ बात तो हमारे गुरु जी कही के मन अनुभव है, बगीचे में रहे हो जब आया बात हकीकत हुई। और अब भी इस जगह एक पीछे में देखिए कुंड वगैरह बनाए तो हाँ तो भाई कुंड का मैंने ये बता रहे हैं कि रात ने बैठा कोई ऊपर कौन सा उसका भी मैंने भाई बता रहे सुनने में यार बहुत सालों की बात हो गई। जो बड़ा वाला वो कुंड है टांका मान लो, तो वहां ऊपर कोई महात्मा हो कोई दूसरा आदमी हो उसके ऊपर सो नहीं सकता। सवेरे एक दो महात्मा को हमने, एक महात्मा तो पहले यहाँ रहा, उस रात को सा तो सवेरे नीचा ही मिला, नहीं सो सकता। और ठाई भी कौन पड़े नीचे है तो हाँ कोई पता नहीं लगे। और एक बात अब तो ग्रांटेड बात है, कोई तांत्रिक आलतू फालतू महात्मा इस बगीचे में नहीं रह सकता। या तो रहेगा 24 घंटा, से ज्यादा नहीं ठहर सकता, उसको जाना ही पड़ता है। या तो बिल्कुल साफ दिल का होगा या भजनानंदी होगा, कोई बाकी यहाँ कोई नहीं रह सकता। चाहे मेरा कोई सवाल नहीं है, कोई महात्मा हो चाहे माता हो और चाहे कुछ भी हो, ये तो अभी है क्योंकि इसमें तप है, शक्ति है। आज तक आलतू फालतू महात्मा ने अभी है तो तप है, घोर तप हो रहा है। कितने यहाँ यज्ञ हो गए, तपोभूमि है ये, इसमें आलतू फालतू नहीं है, कोई नशा और लेन देन